चलो देखो, हम लोग का आज प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव पार्ट 3 है। पिछले दिन हम लोग 2 ही सवाल देख पाए थे, एक ए, और इसका आंसर क्या गया था आप देख भी रहे हैं 1 माइनस, इसको हम लोग चेंज कर दिए थे 1 माइनस पी, क्या में दोनों पे किए थे। ठीक है, तो ए हम पिछले क्लास में देख लिए थे, ए भी देख लिए थे, इसका आंसर क्या आया था देख लेंगे। हाँ, ई बना रहे थे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कितना 3 भी शायद हो गया था, 3 में क्वेश्चन सुधरवाए थे, 4 बटे कितना 10। हाँ, मेन ई वाला था, ये वाला पिछले दिन हो रहा था लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। तो देखो करना क्या है, पिछले दिन वहाँ तक चल गए थे, थोड़ा बहुत बच गया था, इसका दोनों पे बार है। तो बोलो मोर्गन साहब बोले थे एक फार्मूला इसका पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, वो बोले थे कि करना क्या है 1 माइनस क्या लिखना है, नहीं ऐसे कर लो, दोनों पे है तो इसको पहले एक ऊपर कर लो, तब पी ए इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा यूनियन, और इस पे क्या डैश, यानी दोनों पर से हट के एक ऊपर हो गया। प्रोबेबिलिटी में ऐसा फार्मूला चलता है, इसको आप चेंज करोगे तो 1 माइनस पी ए यूनियन क्या बी, किससे गया सर, तो पी ए प्लस पी ए डैश बराबर कितना 1 होता है। पिछले दिन ये भी हुआ था लेकिन p का मान रह गया था, हम इसका पूछे तो प्लस तो ने माइनस, यही हाल है। बोलो द मोर्गन का एगो बड़ा जबरदस्त फार्मूला चलता है, क्या चलता है, मोर्गन का नहीं, प्रायिकता का योग सिद्धांत, इसका चलता है पी ए प्लस पी बी और बीच में क्या माइनस पी ए। बताइए यूनियन है तो क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन, और बी बोलो 1 माइनस पी ए का वैल्यू कितना है तो p है, और पी बी का प्लस में 2p ही है, माइनस 1/2, एक मान दे रखा है 1/3, 1/3, 1/3। पिछले दिन यहाँ तक हुआ था, बोलो 1/3 1 माइनस 2 और कितना 3p, तो माइनस 3p माइनस माइनस प्लस 1/2। बोलो यहाँ एक रोटी और यहाँ आधा रोटी, तो एक रोटी में आधा रोटी घट जोड़ेंगे तो 1.5 रोटी हो जाएगा, 1.5 को बोलते हैं 3/2, इधर कौन p 3p। ठीक है, एक सेकेंड, माइनस क्या है 3p, प्लस तो है ने माइनस, तो 1/3 माइनस 3/2, इधर माइनस 3p। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना यानी 2 माइनस यहाँ कितना, यहाँ ज़्यादा होगा, एक सेकेंड, यहाँ कितना हो जाएगा 2 में करेंगे तो 3 3 9, इधर 3p माइनस 3p। बोलो ऊपर में क्या बचेगा, तो बोलिएगा सर -7/6, ये गुना में तो इधर भागा में कौन बराबर p बराबर, इसी गया, एक सेकेंड माइनस जाएगा, कौन जाएगा माइनस, माइनस से माइनस गया 6 तिया 18 यानी 7/18। कल यहाँ तक हो गया था लेकिन उसके बाद हम लोग रुक गए थे। ये भी सवाल बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर कितना 5, और इसके बारे में देख लो एक बार, मैं इसको यदि सोल्व करूँ क्वेश्चन नंबर 5 को तो सुन लो क्या पूछा है हम लोग से। पली बताओ पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का योग सिद्धांत। तो बोलोगे सर पी ए प्लस पी बी माइनस पी, यहाँ यूनियन रहेगा तो यहाँ क्या होता है इंटरसेक्शन, और यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन। बोलो ये माइनस तो है ने प्लस, तो बोलिएगा ए यूनियन बी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। बोलो पी ए का मान कितना है, बोलोगे 0.2 है सर, पी बी का मान 0.6, बोलो इसको जोड़ देंगे तो 0.8, सही ऑप्शन क्या चल जाएगा सी चल जाएगा। कभी कभी ई दोनों दे देगा और तब फार्मूला क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, समझ रहे हो ना, यानी इतना बराबर पूछेगा तो पी ए प्लस पी बी, तो वैसे हम लोग को ऑप्शन में दे सकता है। एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए और बी इस प्रकार घटना है, पी ए भी दिया है पी बी भी दिया है, बोला है कि ए और किसका बी के बीच बताना है कि क्या होगा। अच्छा ए बताओ, ए डैश यूनियन बी डैश बराबर 1/4, बोलो दोनों पे डैश है, अब मुर्गन साहब बोले हैं कि दोनों पे डैश रहे तो आपको करना क्या है, इसको ए
और यूनियन है तो इंटरसेक्शन क्या बी डैश 1/4। बोलो इसको यदि डैश हटाना है तो 1 माइनस कौन माइनस 1 माइनस पी ए और इंटरसेक्शन बी 1/4। बोलो कह रहा है कि ए और बी क्या है, स्वतंत्र है कि अपवर्जी है, इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो आपको सुन लो, हम लोग का इंटरसेक्शन में यदि 0 आ जाए तो यह होता है अपवर्जी। क्या होता है, अपवर्जी। यदि दोनों का इंटरसेक्शन गुना में आ जाए यानी पी ए इंटू पी बी, उस कंडीशन में स्वतंत्र होता है। तो हम आपसे बोले इसको यदि अलग अलग करेंगे, पी ए इंटू क्या पी बी, पी ए इंटू पी बी। बोलो 1 माइनस, दोनों पे जांच कर लेते हैं। 1 पी ए बोलो कितना है, तो बोलोगे सर 1/2, ठीक है। और पी बी कितना है 7/12। बताइए एलसीएम लोगे 1 माइनस 7, 12 दूना 24, 1 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। और यहाँ 24 माइनस 7 घटाओगे तो कितना मिलेगा हम लोग का, यदि घटाइएगा आप तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, 1/4 1 माइनस आप 4 यानी कितना 17/24। सुन लो ये क्या आया, 0 नहीं आया, सॉरी इंटू किए तो हम लोग को 1/4 नहीं आया। 1/4 आ जाता तो होता, मान लो कि इसके जगह 0 रखेंगे तो 1 आ रहा है। तो ये न तो स्वतंत्र है न तो परस्पर अपवर्जी है। ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। हम मान लो कि इसके जगह हम 0 रख रहे हैं तो 0 रखेंगे तो 1 बचेगा। LHS बराबर RHS आना चाहिए, जो नहीं आया। अलगे अलगे भी किए तो हम लोग को नहीं आया, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देंगे कि क्या हम लोग का परस्पर अपवर्जी नहीं है न स्वतंत्र है, दोनों में से कोई नहीं है। अगला सवाल भी बड़ा शानदार है, सुन लो। इसको हम लोग बार बोलते हैं, बार को ही कहीं डैश देगा। अच्छा हम लोग को पी ए दे रखा है। अच्छा इसको यदि आप चेंज करोगे पी ए बार को तो फॉर्मूला 1 माइनस पी ए, बीच में क्या होगा प्लस, फिर पी बी बार को चेंज करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा पी बी। बोलो पी ए दिले है 0.65, ओके। फिर दिले है वो पी बी यहाँ 0.15, घटाइएगा। अरे 1 में से घटाना है 0.5, तो इन्हें कितना बचेगा 5, और इधर एक दे दिए 5 गया तो कितना आ जाएगा हम लोग का 3, यानी यहाँ 0.35 और यहाँ पक्का 85 आएगा। बोलो कैसे जान गए सर, 85 में 15 जोड़ो तो 100 हो जाता है, और इसी को जोड़ना है 5 5 10, 8 3 11 और 1 12, और यहाँ 1.20 तो 1.2 सही ऑप्शन क्या जाएगा बी जाएगा। तो बार दे चाहे डैश दे, दोनों सेम ही है, हम लोग का अलग अलग नहीं है। देख लो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 दे दिया, तो जब 0 रहे तब परस्पर अपवर्जी होता है। इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। और यदि यही अलगे अलगे दे देता पी ए इंटू पी बी, तब आंसर स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जाता। तो 2018 का भी सवाल है, इसमें देखो लगता है 2 सवाल है। एक तो डायरेक्ट दिया है बउआ वाला, पी ए प्लस पी ए डैश बराबर, तो इसका ऑप्शन बी कोई मार देगा, 10वें लेवल है ही, ठीक है ना। अच्छा अगला बताओ, पी ए यूनियन बी बराबर, यह है प्रायिकता का योग सिद्धांत। सम क्या है, थ्योरम प्रोबेबिलिटी का। तो एकदम आराम से पी ए प्लस पी बी, तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, और माइनस पी ए। बोलो इंटरसेक्शन तो इधर यूनियन है, तो इधर इंटरसेक्शन। तो बोलो किस में मैच कर रहा है सर, तो मैच कर रहा है सी में। तो 9 के क्या चल जाएगा, सी चल जाएगा। ये भी बड़ा जबरदस्त है। क्वेश्चन नंबर कितना 10। बोलो कैसे बनेगा सर, तो देखो यहाँ से पी ए डैश दिले है, पी ए डैश कितना दिले है 2/3। अच्छा पी देखो ये भी मुर्गने वाला फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी में फार्मूला न याद रहे नहीं बनेगा आपसे। बोलो किस पर नहीं है, तो बोलिएगा बी पर नहीं है सर। तो देखो जब दोनों पे रहता था तो ये चेंज हो जाता था, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, कब जब दोनों पे रहे तब।
लेकिन ए गो पर रहेगा तो लिखेंगे पी बी, कौन बी, पी बी माइनस, इसी को लिख दो पी ए इंटरसेक्शन क्या बी, बोलो यहाँ क्या पी बी माइनस, इसका फॉर्मूला सुनाइए, अभी अभी लिखे थे, क्या लिखे थे सर, तो बोलोगे सर पी ए प्लस पी बी और माइनस, बोलो इंटरसेक्शन है तो क्या लिखेंगे, यूनियन, और यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन, बोलो इधर पी बी, इस सब के आगे माइनस है तो माइनस पी ए और माइनस पी बी, बोलो माइनस माइनस प्लस पी ए यूनियन बी, पी बी स्वाहा, यानी बचा माइनस पी ए और पी ए यूनियन क्या बी। देखो पी ए लगता है कि नहीं दिया है, पी ए डैश दिया है, तो बोलो पी ए डैश का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए का फॉर्मूला क्या होगा, बोलोगे 1 माइनस पी ए बार चाहे पी ए डैश कुछ लिखो, एकर मान देले है 2/3, तो 2/3, 1 और 3 कैल्शियम, 3 में से 2 गया 1/3, यानी यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1/3 प्लस, ई भी लगता है दिया हुआ है, कि करने दिया है 3/4, 3 बटे कितना 4, इसका एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4 तिया 12, यहाँ -4 प्लस कितना 3 होगा ना, नहीं यहाँ और ज़्यादा होगा, 4 तिया तो 3 तिया 9 घटेगा, यानी 5/12, आंसर 5/12, ऑप्शन क्या जाएगा सी, 2012 का सवाल है। ये फार्मूला कौन है, द मोर्गन वाला। आपसे कोई पूछता पी इंटरसेक्शन बी डैश, तब बोलते कि कुछ नहीं सर, पी ए जेकरा पर नहीं ओकरे में से घटा देंगे, और इंटरसेक्शन है तो क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन। तो मेन प्रोबेबिलिटी में फार्मूला का खेल है, यदि याद है तो आपसे बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। देख लो फिर से वैसने सवाल आ गया है, फिर से वही सवाल आ गया, पी डैश और बताइए, बताओ द मोर्गन किस पे नहीं है, बोलोगे बी पे नहीं है सर, तो घटा दीजिए पी बी माइनस पी और ए इंटरसेक्शन बी, बोलो एक सेकेंड, हाँ पी बी, और इसका लगता है मान दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है रे, कितना 1/4, 1/4, पी बी भी दिले है 1/3, बोलो एलसीएम लीजिए 4 तिया 12, 4 माइनस 3 1/12, नहीं क्या है अच्छा सॉरी, यहाँ पे दोनों पे डैश है, एक सेकेंड, दोनों पे डैश है, तो दोनों पे डैश रहे तो सुन लीजिए, इसका दोनों पे रहता है तो ए गो पे करने के लिए चेंज हो जाता है, ए इंटरसेक्शन है तो यूनियन, और एक गो पे होता है, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है। 1 माइनस फार्मूला सुनाइए क्या होगा, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी, इंटरसेक्शन है तो क्या लिखेंगे, यूनियन है तो क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन, बोलो 1 माइनस पी ए कितना है देख के बताओ 3/8, 3/8, पी बी बोलो 1/3, और ई कितना है तो 1/4, बोलो 1 माइनस, अंदर पहले एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 8 3 4, तो आप 2 से 4 3 2, यहाँ पे कितना फिर लगेगा 2 से 2 3 1, 3 दूना 6 दूना 12, कितना 24, 8 तिया तो 3 तिया 9, यहाँ 3 छके नहीं 8 तिया, यहाँ तो 3 8 24 होगा, तो क्या करना पड़ेगा आपका 8 कर लेते हैं, और यहाँ 6, बोलो अभी 1 से करना बाकी है, बोलिए ये घट जाएगा तो 8 3 कितना 11/24, बोलो 1 और 24 कैल्शियम सर 24, 24 में से किसको घटाएंगे 11 को, तो बोलो कितना आ जाएगा हम लोग का 13/24, तो इसका सही ऑप्शन सी, 2012 में ही पूछा था। तब मेन हम बोले ना आपसे, द मोर्गन का फॉर्मूला याद है तो आपसे बन जाएगा, और नहीं याद है तो अभी बता देते हैं। अगले जो एक्सरसाइज चलेगा, जैसे यहाँ पे एगो देख लो द मोर्गन वाला, ई तो आपको रटना ही रटना है, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी,
ठीक है ना। यहाँ से बहुत तरह से 3-4 गो बनेगा। ये माइनस तय ने प्लस और ये प्लस तय ने माइनस। हो सकता है कि यही दोनों मिल के ही पूछ ले, तो पी ए प्लस पी बी। तो द मुर्गन वाला होता है पी ए डैश चाहे बार दोनों दे, देख लो, डैश दे चाहे बार दे, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है ना। तो आप दिमाग में सेट करोगे, बताओ दोनों पे है तो क्या हो जाएगा, सुनाइए। पी ये चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा, यूनियन। अब पूरा पे आ गया, ठीक है। इसको आप चेंज करोगे तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी। बोलो कैसे चेंज हुआ सर, तो वही वाला फार्मूला पी ए प्लस पी डैश। तो बताओ डैश है तो एगो बिना डैश वाला आ गया। आगे बताइए, मान लो कि यूनियन रहता तो इधर क्या हो जाता, इंटरसेक्शन और डैश, फिर वही 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, एक के ऊपर दे तब सर, जैसे ए पर दे और बी पर ना दे, तब बी में से ए को घटा दीजिए और इसमें चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। देखो दोनों पे रहे तो चेंज हो जा रहा है, यूनियन तो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन तो यूनियन। बोलो ऐसे रहे तब सर ए, इस पे रहे तो पी ए में से घटेगा और माइनस पी ए क्या है, इंटरसेक्शन बी। तो बस इतना ही द मुर्गन के। हाँ, कल वाला जो चलेगा फार्मूला पी ए बाई बी, इसको सप्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं। यानी वैसी घटना जब एगो घटना ज्ञात है तो दूसर का निकालना है, तो इसका कल चलेगा पी ए और इंटरसेक्शन क्या बी और नीचे क्या पी बी। देखो जो घट जाए वो नीचे रहेगा, आपको पी ई बाई एफ आएगा। पी ई बाई क्या आएगा, एफ। तो बोलोगे सर समझ गए, पी ई इंटरसेक्शन एफ, अब बटे में पी एफ। यदि नीचे ही रहेगा तो कल इस पे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आज तो इतना ही हुआ। मेन आपको ये वाला ध्यान में रखना है। कौन वाला सर, तो द मुर्गनवा। ये सब को द मुर्गन थ्योरम बोलते हैं, ये चारों को, ठीक है ना। एक और था जो काम आएगा, अनुकूल, आपको पिछले में बताए थे, अनुकूल संयोगानुपात। बोलोगे हाँ सर इसका भी बता दीजिए। इंग्लिश में बोलते हैं ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन क्या बोलते हैं, फेवर। तो देख लो पी ए और नीचे पी ए डैश, यानी ऊपरे प्रायिकता है और नीचे प्रायिकता नहीं है। कहीं कहीं ऐसे भी दे सकता है पी ई और पी डैश, तो आप एक ही चीज याद रखोगे। बोलो क्या सर, यानी इसमें हम लोग का डैश कहाँ रहेगा, नीचे। एक और होता है प्रतिकूल, सवाल यहाँ से भी आते हैं, प्रतिकूल संयोगानुपात। तो इसमें आपको ध्यान देना है, ऊपरे चल जाएगा पी ए डैश बटे क्या पी ए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगेंस्ट फेवर, ठीक है। चाहे ऐसे भी दे सकता है पी डैश बटे क्या पी। इसको रेशियो में भी दे सकता है पी ई और रेशियो दे देगा, रेशियो पी डैश। तो फिलहाल हम लोग कल, अब आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना।